हेलो वीवर्स। जीवन और मृत्यु किसी भी इंसान की भौतिकता के दो पहलू हैं। इंसान जन्म ही लेता है मृत्यु के लिए। यह तो एक विधि का विधान है कि जो आया है वह एक ना एक दिन वापस जरूर जाएगा। हर दिन कई इंसान जन्म लेते हैं और कई इंसान अपना जीवन काल पूरा कर मृत्यु प्राप्त कर जाते हैं। पर ऐसे में कई महान पुरुष ऐसे भी रहे हैं जो कि धरती पर आए तो जरूर हैं, पर हमें उनके वापस जाने की बात किसी भी वेद या पुराण में नहीं मिलती है। जिनमें से एक उदाहरण है हनुमान जी का। पर यदि किसी ने जन्म ही ना लिया हो तो क्या उसकी मृत्यु संभव है? चौंक गए ना आप? तो चलिए आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए सिर्फ 2-3 क्लिक्स ही हैं, पर मेरे लिए बहुत कुछ है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श को छोटी ई की मात्रा और वह शिव, वो शिव जो इस ब्रह्मांड का रचितकार है, जो इस सृष्टि का पालनहार है, जो कि देवों के देव और कालों के महाकाल हैं। वो शिव जो समुद्र मंथन से पैदा हुए विष को पीकर भी अजर अमर हैं। एक बार की बात है, ऋषियों ने शिव जी से एक सवाल किया कि उनके पिता का नाम क्या है। शिव ने उत्तर दिया विष्णु। फिर ऋषियों ने पूछा कि उनके दादाजी का नाम क्या है, तो शिव ने जवाब दिया ब्रह्मा। फिर ऋषियों के मन में अभिलाषा हुई तो उन्होंने पूछा कि उनके परदादा का नाम क्या है, तो महादेव मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया शिव। वेदों में शिव के जन्म की बात कहीं नहीं बताई गई है। अगर उनका जन्म ही नहीं हुआ तो उनकी मृत्यु का सवाल कैसे पैदा हो सकता है? शिव जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, जीवन मृत्यु के चक्र को बनाया, देवों और राक्षसों को बनाया, भला उन्हें मृत्यु का भय कैसे हो सकता है? भगवान शिव की भक्ति करने से शुक्राचार्य ने मृत्यु को मात देने वाली संजीवनी विद्या प्राप्त की थी और कई दैत्यों और देवों को दोबारा जीवित कर दिया था। जिनकी कृपा से शुक्राचार्य ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो भला उनकी मृत्यु पर सवाल कैसा उठाया जा सकता है? भगवान शिव ने तो मृत्यु के देवता यमराज को दंडित कर मार्कंडेय की मृत्यु को टाल दिया था। अब सोचिए कि जिन्होंने यमराज तक को दंड दे दिया हो तो वह शिव कितने शक्तिशाली होंगे। इतिहास में ऐसे कई वाक्य भी हुए हैं जहां शिव ने अपने कई भक्तों को अमृत तत्व का वरदान दिया था, जिनमें से रावण एक है। शिव में तो मुर्दाओं को जीवित करने की शक्ति भी है। शिव ने श्री गणेश और दक्ष प्रजापति को पुनः जीवन दान प्रदान किया था। पर कई नास्तिक लोग शिव के अस्तित्व को लेकर सवाल जवाब करते हैं, पर उनके पास इस बात का जवाब नहीं होगा कि आखिरकार क्यों आज तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है। हमारे वेदों में यहाँ कहा गया है कि यह शिव का वह स्थान है जहाँ शिव अपने परिवार संग रहते हैं। तो अब मैं आपको शिव की कुछ ऐसी स्टोरीज बताऊंगा जहाँ पर शिव की उपस्थिति का हमें आज भी पता चलता है। तो चलिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ। नंबर 1, नागा साधु, जो कि सिर्फ हमें 12 वर्ष में एक बार ही होने वाले कुंभ के मेले में दिखाई देते हैं। मेले के दौरान ही वह अपनी तपस्या को रोककर गंगा जी में स्नान करने आते हैं और फिर कुंभ का मेला समाप्त होने पर अपने अपने तपस्या स्थान पर चले जाते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि बाहरी दुनिया से कट हो जाते हैं। अगर हम इन साधुओं का सरकारी रिकॉर्ड चेक करें तो पाएंगे कि उनकी मृत्यु कई वर्ष पहले ही हो चुकी है। उन साधुओं से बात करने पर यह पता चलता है कि जब वह अपनी समाधि में लीन होते हैं तो उन्हें किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता है। उनका मानना है कि उन्हें तपस्या की शक्ति भगवान शिव खुद देते हैं, जिसके कारण वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जीवित रहते हैं। नंबर 2, एक बार की बात है कि माता पार्वती जी ने शिव जी से अमृतवाणी सुनने की हठ की। शिव जी उन्हें अमृतवाणी सुनाने लगे,
पर जब वाणी आधी हो गई तो माता पार्वती जी की आंख लग गई और शिव जी वाणी सुनाने में इतने लीन थे और उन्हें पार्वती जी की निद्रा का बोध ही नहीं हुआ। पर जब वाणी खत्म हुई तो शिव जी को पार्वती जी की निद्रा का पता चला, पर वहीं पास में बैठे एक कबूतर के जोड़े ने शिव से सारी वाणी सुन ली थी और अमृत तत्व का वरदान प्राप्त कर लिया था। पर जब शिव को पता चला कि कबूतरों को न जाने में अमृत तत्व का वरदान प्राप्त हो गया है तो उन्होंने त्रिशूल से उनका वध करना चाहा, पर वह तब तक वाणी सुनकर अमर हो गए थे। अब अगर आज हम अमरनाथ गुफा पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर हम उस कबूतर के जोड़े के दर्शन कर सकते हैं, पर वह दर्शन किसी किसी को ही होते हैं। अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि वह कबूतर कोई और कबूतर का जोड़ा भी हो सकता है। उनको मैं बताना चाहूँगा कि अमरनाथ गुफा धरती से काफ़ी ऊंचाई पर है, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा हवा में बहुत ही कम हो जाती है। ऐसे में सामान्य इंसान का वहाँ पर सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। वहाँ भला यह नन्हे पक्षी जिनके गुर्दे की क्षमता हमसे कई गुना कम है, वह भला कैसे सांस ले सकते हैं। पर जो अमर है उन्हें सांस आए या ना आए इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नंबर 3, 1879 में जब भारत अंग्रेजों की गुलामी का शिकार था तब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन जंग में अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ गए थे। वह जंग के मैदान से हफ्ते में एक बार अपनी पत्नी को पत्र जरूर लिखा करते थे, पर उनकी पत्नी जो कि उनकी जंग से वापसी आने का इंतजार कर रही थी, उन्हें कई हफ्तों से पत्र नहीं मिला। तो उन्हें बहुत चिंता हुई और उन्होंने अपने घर के पास एक छोटा सा शिव का मंदिर था, वहां जाकर उन्होंने शिव से अपने पति की सलामती की प्रार्थना की। फिर कुछ समय बाद उनके पति जंग के मैदान से घर वापस लौट आए, जिसे देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और कर्नल मार्टिन से पत्र न लिखने का कारण पूछा। तो कर्नल मार्टिन ने जवाब दिया कि उनकी सैन्य टुकड़ी को चारों ओर से दुश्मन सेना ने घेर रखा था, उनको बस मौत दिखाई दे रही थी। पर अचानक एक दिन एक लंबा चौड़ा आदमी जिसने शेर की खाल की पोशाक पहनी थी, उसने आकर हमारी टुकड़ी को बचाया। यह सब सुनकर उनकी पत्नी मार्टिन को उसी मंदिर में ले गई जहां उन्होंने अपनी सलामती की प्रार्थना की थी। पर लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन ने जब शिव की मूर्ति को देखा तो बताया कि यह वही आदमी है जिसने उसकी टुकड़ी को दुश्मनों से बचाया था। फिर उन्होंने भेंट के रूप में उस छोटे से मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, जो मंदिर आज भी उसी जगह उपस्थित है। तो दोस्तों, आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही विष्णु है, शिव ही महेश है, शिव ही जीवन है, शिव ही मृत्यु है और शिव ही संसार है। तो दोस्तों, आज के वीडियो यहीं तक की था। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट जरूर टाइप कर दें, ताकि मैं जान सकूँ कि कितने लोग चाहते हैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट। तो मैं मिलूँगा आपको अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।